1930 में हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह प्लूटो की खोज की गई थी। 2006 तक ये ग्रह हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था। 2006 में वैज्ञानिकों ने इसके गुण इसके आगे की दुनिया से मेल खाने के कारण इसे सौर मंडल के ग्रहों की सूची से निकालकर इसे एक द्वार प्लैनेट प्लूटो यानी कि एक बौने ग्रह की सूची में शामिल किया गया। इसके आगे जब हमारे वैज्ञानिकों ने और रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि प्लूटो की तरह ही हमारे सौर मंडल में सैकड़ों द्वार प्लैनेट मौजूद हैं। इसी वजह से 2006 में प्लूटो से ग्रह का खिताब छीनकर इसे द्वार प्लैनेट यानी कि बौने ग्रहों में शामिल किया गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्लूटो पर अगला इंसानी स्पेस मिशन कब जाएगा और इसके पहले वहां जाने वाले स्पेस मिशन ने वहां पर क्या देखा और क्या रिसर्च की गई। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लूटो पर अगला मिशन प्लूटो ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया जाएगा और इसका क्या उद्देश्य होगा, आइए जानते हैं। प्लूटो पर 2006 में लॉन्च किया गया स्पेस मिशन न्यू हॉरिजॉन्स इस द्वार प्लैनेट का करीबी से अध्ययन करने वाला पहला मिशन था। जुलाई 2015 में ये मिशन प्लूटो के बिल्कुल करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इस मिशन ने प्लूटो द्वार प्लैनेट का बहुत ही करीब से अध्ययन किया, जिससे वैज्ञानिकों को प्लूटो के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिससे प्लूटो के प्रति वैज्ञानिकों का नज़रिया बिल्कुल बदल गया। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो एक नेगेटिव आइस जॉइंट है। यहाँ वैज्ञानिकों के जानने के लिए कुछ खास नहीं है, यानी कि वैज्ञानिक इससे पहले इसे महज एक बर्फ का गोला मानते थे क्योंकि इसकी सूर्य से दूरी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन न्यू हॉरिजॉन मिशन द्वारा मिली जानकारी से वैज्ञानिकों को पता चला कि प्लूटो उनकी सोच के उलट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ रिसर्च के लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर एक्टिव आइस वॉल्केनल्स और नाइट्रोजन आइस से बने विशाल माउंटेन्स मौजूद हैं और प्लूटो पर नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, जिस वजह से यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर बर्फ़ की मोटी चादर के नीचे लिक्विड वाटर के महासागर भी मौजूद हो सकते हैं और हो सकता है कि वहाँ पर किसी तरह का जीवन उत्पन्न हो रहा हो। न्यू हॉरिजॉन्स को अध्ययन के लिए कुछ ही दिनों का समय मिला था। साथ ही फ्लाई बाय की वजह से अभी तक प्लूटो के सिर्फ 40% हिस्से का ही अध्ययन किया जा सका है, वो भी काफ़ी पुरानी साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ। इसलिए नासा प्लूटो का और अच्छे से अध्ययन करना चाहता है और नासा अब एक विशेष प्लूटो ऑर्बिटल मिशन पर काम कर रहा है, जो लंबे समय तक प्लूटो के ऑर्बिट में रहकर प्लूटो के एटमॉस्फेयर, सरफेस वाटर और उसके मून्स का अच्छे से अध्ययन करेगा। पहले आपको बताते हैं कि न्यू हॉरिजॉन्स मिशन ने प्लूटो पर क्या क्या देखा, जिसे जान वैज्ञानिक भी हैरान रह गए और वैज्ञानिकों में प्लूटो के बारे में और रिसर्च करने में दिलचस्पी बढ़ गई। द्वार प्लैनेट प्लूटो क्यूपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। क्यूपर बेल्ट नेपच्यून ग्रह से पूरे आइस बॉडीज़ का एक सोलर डिस्क है। यहाँ लाखों की संख्या में आइस कमेंट्स और प्लूटो, हेमिया, एरिस, मेकमेक जैसे द्वार प्लैनेट मौजूद हैं। प्लूटो के लिए अब तक नासा ने कोई भी स्पेस मिशन लॉन्च नहीं किया है। प्लूटो के बारे में अब तक सारी जानकारी न्यू हॉरिजॉन मिशन से ही मिली थी। इससे कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली जो वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नई थी और ये द्वार प्लैनेट वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास और रोचक बन गया। शुरू में वैज्ञानिक इसे आइस कमेंट्स का द्वार प्लैनेट मानते थे, जो लाखों सालों से इनएक्टिव है और यहाँ पर किसी तरह की कोई हिलजुल नहीं होती, जिस वजह से प्लूटो पर कोई खास अध्ययन नहीं किया गया। पर हाल ही में न्यू हॉरिजॉन द्वारा दी जानकारी के बाद नासा यहाँ पर स्पेस मिशन भेजना चाहता है, क्योंकि प्लूटो एक बेहद एक्टिव सोलर बॉडी है। यहाँ पर नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से मेल खाता है। दिन के समय इसके सरफेस पर पड़ी बर्फ भाप बनकर उड़ने लगती है, जो तेज़ हवाओं के कारण इस द्वार प्लैनेट के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफ़र तय करती है।
लेकिन रात के समय यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है, जिस वजह से ये भाप वापस नाइट्रोजन आइस में बदल जाती है। ये प्रक्रिया लाखों सालों से यहाँ ऐसे ही चलती रहती है। प्लूटो के सरफेस पर एक्टिव आइस कैनाल्स का भी पता चला है, जिससे पता चलता है कि प्लूटो का कोर काफ़ी एक्टिव हो सकता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों को ऑर्गेनिक मॉड्यूल्स और नाइट्रोजन आइस के कई किलोमीटर लंबे पहाड़ मिले हैं। प्लूटो के सरफेस के अध्ययन से पता चला कि कुछ लाख साल पहले ये प्लैनेट काफ़ी एक्टिव रहा होगा और इसके साथ ही यहाँ पर बर्फ़ की मोटी परत के नीचे विशाल लिक्विड वाटर के महासागर होने की भी संभावनाएं हैं। न्यू हॉरिज़ॉन के अध्ययन के समय वैज्ञानिकों के पास लिमिटेड टाइम और पुराने इक्विपमेंट थे, जिस वजह से ज़्यादा बारीकी से अध्ययन नहीं हो सका। इसके पास से गुजरते हुए न्यू हॉरिज़ॉन इसकी सिर्फ एक साइड का ही अध्ययन कर पाया था। प्लूटो के सिर्फ 40% एरिया के ही आंकड़े कलेक्ट किए जा सके हैं। वैज्ञानिक प्लूटो का और बारीकी से अध्ययन करने के लिए वहां पर और एडवांस स्पेस इक्विपमेंट के साथ जाना चाहते हैं, ताकि प्लूटो के सरफेस एटमॉस्फेयर, सरफेस ओशन वाटर के बारे में और जाना जा सके। इसलिए प्लूटो के ऑर्बिट में रहकर अध्ययन किए जाने से ही ये सारी जानकारी मिल सकती है और नासा अब प्लूटो पर प्लूटो ऑर्बिटल मिशन भेजना चाहता है, जो कई सालों तक प्लूटो का अध्ययन कर सके। प्लूटो ऑर्बिटल स्पेस मिशन एडवांस इक्विपमेंट्स मशीनों से लैस होगा। इस मिशन पर काम करने के लिए नासा ने SWRI यानी कि साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैब किया है। ये इंस्टीट्यूट इससे पहले न्यू हॉरिज़ॉन मिशन पर भी काम कर चुका है। इस वजह से उन्हें स्पेसक्राफ्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में अच्छी जानकारी है। ये मिशन प्लूटो के सरफेस वाटर, एटमॉस्फेयर और इसके मून्स का अच्छे से अध्ययन करेगा। इससे काफ़ी एडवांस ट्रांसमिशन सिस्टम भी मौजूद होगा और ये न्यू हॉरिज़ॉन मिशन से 10 गुना ज़्यादा एडवांस होगा, ताकि ये स्पेसक्राफ्ट सारी जानकारी साथ के साथ ही ग्राउंड टीम तक पहुंचाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो ये मिशन 2030 तक लॉन्च किया जा सकेगा। इसके बाद 2 साल की यात्रा करके ये जुपिटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद ये ग्रेविटी जॉइंट के ज़रिए जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी से अपनी स्पीड बढ़ाएगा और प्लूटो पर अपना 7 से 8 साल का लंबा सफ़र तय करेगा। उम्मीद है कि ये स्पेस मिशन 2040 तक प्लूटो द्वार प्लैनेट तक पहुंच जाएगा और वहां 2 से 3 साल तक प्लूटो के ऑर्बिट में रहकर प्लूटो का और उसके चारों मून्स का अध्ययन करेगा। यात्रा के दौरान ये ऑर्बिटल मिशन प्लूटो और उसके सबसे बड़े चांद के ऑर्बिट से कई बार गुजरेगा और करीबी से अध्ययन करेगा। इसके बाद इसके द्वारा क्यूपर बेल्ट का अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि क्यूपर बेल्ट वैज्ञानिकों के अनुसार काफ़ी एक्टिव है, पर अभी इसमें काफ़ी समय है। ऐसे में आने वाले समय में ही इसकी कामयाबी का पता चलेगा। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।